4 दिन बाद झारखंड अपना 23वां वर्ष पूरा करेगा, यानी स्थापना के 23 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 23 वर्षों में झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना रहा। अभी 2014 से लेकर 2023 तक यानी 9 सालों में कुछ राजनीतिक स्थिरता दिख रही है। इससे पहले 14 वर्षों में 9 मुख्यमंत्री बदले गए और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कहा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन एक ही दिन हुआ था, यानी 15 नवंबर 2003 को ये तीनों राज्य अलग बने थे। 15 नवंबर की आधी रात को बाबूलाल मरांडी ने पहले मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद उन्होंने लगभग 3 साल तक राज्य का शासन संभाला, बागडोर संभाला। उनके जो सरकार थी, राज्य सरकार के 2 मंत्री मधु सिंह और लालचंद महतो के कारण गिर गई, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस समय इतनी अधिक हो गई थी कि उसे देखते हुए भाजपा के नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला लिया। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने राज्य की कमान संभाली और वो 2 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। कहा जाए तो अर्जुन मुंडा 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार मार्च 2003 से लेकर मार्च 2005 तक वो मुख्यमंत्री रहे। दूसरे कार्यकाल में 12 मार्च 2005 से लेकर 18 सितंबर 2006 तक वो फिर एक बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जून 2013 तक अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद झामुमो के हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें मिला। पहली बार हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से लेकर 23 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद अभी उनका कार्यकाल जो है 29 दिसंबर 2019 से लेकर अब तक चल रहा है। इस बीच दिसोम गुरु यानी शिबू सोरेन भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार उन्होंने कुर्सी संभाली, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने से 1 साल के बीच में गिर गई और यहाँ पर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 14 साल, जो पहले 14 साल थे, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 मुख्यमंत्री राज्य ने देखे। उसके अलावा 4.5 वर्षों तक अर्जुन मुंडा का शासन रहा और इसी बीच 3 साल पहले जो 3 साल थे उसमें भाजपा के बाबूलाल ने सत्ता की बागडोर संभाली। राजनीतिक अस्थिरता और घोटालों के बीच झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी रहा। भाजपा, झामुमो और कांग्रेस, यही तीनों दल ने मिलकर यहाँ शासन संभाला, लेकिन हर एक शासन के दौरान भ्रष्टाचार की जो है चरम पराकाष्ठा रही। सभी शासनकाल में भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं रहा। यह अब काफ़ी बढ़ गया है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं ईडी और सीबीआई भी यहाँ पर खुले तौर पर कई मामलों की जांच कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड का जो विकास होना चाहिए था वह अनपेक्षित विकास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि झारखंड की धरती रत्नगर्भा धरती है। यहाँ कुल खनिज संसाधनों का 58% भंडार है। कोयले, लौह अयस्क से लेकर सभी तरह के खनिजों का भंडार यहाँ बहुतायत में है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। अभी भी 40% से अधिक लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय और मूलवासी हैं उन्हें भी राज्य सरकार न्याय नहीं दिला पा रही है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो राजधानी में बसना चाहते हैं और इसके अलावा जो खनिज संसाधनों की जो लूट है उसमें पूर्व मंत्री जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री कहें मधु कोड़ा, जो निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में करीब 2.5 साल तक शासन उनका रहा, उस समय 7,000 करोड़ का घोटाला झारखंड में हुआ। इसकी भी जांच अभी प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। इसके अलावा झारखंड में कई तरह की गहमा-गहमी देखी गई, लेकिन एक सुखद आश्चर्य यह है कि झारखंड सरकार ने किराए के सचिवालय से लेकर अन्य जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, महकमे हैं, वो संचालित कर रही है। झारखंड का नया सचिवालय अभी तक नहीं बना है।
हाँ, विधानसभा और हाईकोर्ट जरूर बन गया है। यह एचईसी की कोर कैपिटल एरिया में विकसित किया गया है, जिसमें 1000 से 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब सचिवालय की जो परिकल्पना की गई है उसमें 1200 करोड़ लगभग खर्च होने हैं। रघुवर दास का जो कार्यकाल था, जो भाजपा के सीएम थे, अभी वर्तमान में ओडिशा के गवर्नर हैं, उनका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष रहा। उनके समय में स्मार्ट सिटी रांची में एलिवेटेड रोड और अन्य कई योजनाओं की शुरुआत की गई थी। अब वह पूर्ण होने की दिशा में है। रिंग रोड एक बड़ा उपहार है रांची के लिए। वह 80 किलोमीटर का रोड है जो रांची के बाहरी इलाकों को जोड़ता है और रांची ही नहीं, राज्य की उपराजधानी दुमका, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर शहरों का भी विकास हो रहा है। राज्य को नया एम्स मिला है। इसके अलावा 8 से 10 नई यूनिवर्सिटियां, जो निजी यूनिवर्सिटी है, वो आई हैं। अब शिक्षा का भी व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन हेल्थ सेवाएं अभी कम हैं, उसे और विकसित करने की आवश्यकता है। सड़कों का नेटवर्क भी विस्तार हो रहा है। यहाँ पे जो NH की जो सड़कें हैं, वो भारतमाला परियोजना हो या अन्य जो परियोजनाएं हैं, बरही से लेकर बहरागोड़ा तक की जो 4 लेनिंग का काम था वह लगभग पूरा हो गया है। भारतमाला परियोजना जो बोकारो से रामगढ़ को जोड़ेगी, उसके लिए भी भूमि अधिग्रहण और अन्य जो कार्य हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो एकमात्र एयरपोर्ट था, अब वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की श्रेणी में आ गया है। देवघर में नया एयरपोर्ट शुरू हो गया है। बोकारो और दुमका में जल्द ही नए एयरपोर्ट शुरू होंगे। इसके अलावा कई रांची रेल मंडल के आधा दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी जीर्णोद्धार केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है। जल्द ही रांची समेत जो पूरा झारखंड है नए स्वरूप में दिखेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।